अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एहसान अली नग्याल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से मैंने अपवर्क से $1000 कमाए। चलते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर और मैं आपके साथ कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो अपवर्क से प्रोजेक्ट टेक कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो अपवर्क की अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें और किस तरह से आप लोग क्लाइंट गेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं और यहाँ पे आप मेरी अर्निंग भी देख सकते हैं 1.2K। अच्छा, अपवर्क के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये मेरी प्रोफाइल नज़र आ रही है, तो सबसे पहले जो है वो आपकी प्रोफाइल का कोई नाम होगा, उसके साथ आप इमेजेस अपनी अट्रैक्टिव सी इमेज लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दो आपने प्रोफाइल्स बनानी है, दो स्पेशलाइज प्रोफाइल। आप कोई किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, फॉर एग्जाम्पल आप राइटिंग के फील्ड से रिलेटेड आप बना सकते हैं, आप अगर वेब डेवलपर हैं तो आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बना सकते हैं और इस तरह से आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड है उस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो एक वीडियो लगाई है छोटी सी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो है वो आवर पर वीक सेट किया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेट किया है, यहाँ पे एजुकेशन सेट किया है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हैं मैंने अपना पोर्टफोलियो सेट किया है। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट होगी। जब प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी तो चांस ये है कि अपवर्क आपको जो है वो आपके पास कोई क्लाइंट भी आ जाए और प्लस आपको अपवर्क जो है वो कोई राइजिंग टैलेंट जैसा बैच दे दे, क्योंकि जो राइजिंग टैलेंट अपवर्क का बैच है उसके लिए कोई अर्निंग की कंडीशन नहीं है। बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है तो आपको राइजिंग टैलेंट मिल सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पे जो है वो पोर्टफोलियो वगैरह ऐड कर लेना है। सिंपली ऐड के बटन को दबा के इस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो ये ऐड अ पोर्टफोलियो की डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, तो आप ये फिल कर लीजिएगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। हाँ, इंटरनेट लगता है लिटिल बिट स्लो है। अच्छा, पोर्टफोलियो के बाद यहाँ पे जो है वो आपने अपनी स्किल्स जो है वो मेंशन कर देनी है। जितनी भी आपकी स्किल्स हैं कोशिश करें कि ये सारी की सारी स्किल्स मेंशन करने का क्या फ़ायदा है, इससे जो है वो आपको अपवर्क के ऊपर जो है वो इनवाइट्स आएंगे। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है वो एक अच्छा सा टाइटल रखना है। टाइटल के बाद जो है वो एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि आपके बारे में कंप्लीट बताए कि आप किस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन कौन सी स्किल्स की टाइप्स हैं। ठीक है, किस 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 तरह का काम किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे जो है वो आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। जिस तरह से फाइवर के ऊपर आप क्लिक्स बनाते हैं इस तरह से आप जो है वो अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इस रिलेटेड भी मैं डिटेल में थोड़ी देर तक बात करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप सर्टिफिकेट्स लगा लें। ठीक है, सर्टिफिकेट्स लगाने से भी क्लाइंट्स के ऊपर एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है कि आपने जो है वो काम किया हुआ है, आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर और अदर एक्सपीरियंस के अंदर भी अपनी जो है वो डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे टॉप के ऊपर जाऊंगा और टॉप के ऊपर जो है वो आपके पास सर्च का बटन होगा और सर्च के ऊपर तीन चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ अ जॉब्स, सेकंड इज़ टैलेंट एंड थर्ड इज़ प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं अगर बॉटम पे प्रोजेक्ट्स पे चला जाऊँ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक मैं मशीन लर्निंग सर्च करता हूँ। अच्छा, ये वही फंक्शनैलिटी है जो कि फाइवर के अंदर गिग के नाम से फंक्शनैलिटी है, वही फंक्शनैलिटी अपवर्क के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट के नाम से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लोगों की जो है वो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो इस तरह से क्लाइंट जो है वो उनके पास आएगा, अपना कोई भी कीवर्ड्स लिखेगा यहाँ पे और उसके बाद जो है वो जिसको भी अवार्ड करना होगा तो क्लाइंट अवार्ड कर लेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिटिल बिट डिटेल बता दूँ तो ये इनकी जो भी प्रोजेक्ट है उसकी इमेज है, यहाँ पे टाइटल है, ये इनकी प्राइस है और डिलीवरी टाइम है और इसके अलावा ये इनका नाम है और इतने इन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं। अच्छा, फाइवर के ऊपर डिफरेंट बैच होते हैं जिसके अंदर जो है वो सबसे पहला बैच है वो राइजिंग टैलेंट होता है, उसके बाद टॉप रेटेड होता है और इसके अलावा जो है टॉप रेटेड प्लस होता है। उसके अलावा फाइवर का एक और बैच भी है जो कि टॉप 1% या 2 और 3% लोगों को ही मिलता है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, आपने सिंपली फाइंड अ वर्क पे जाना है और उसके बाद जो है वो माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने क्रिएट करनी है प्रोजेक्ट। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर ये वही फंक्शनैलिटी है जो कि आपको के अंदर की फंक्शनैलिटी है। जिस तरह से आप वहाँ पे टाइटल, कैटेगरी, इसी तरह से टैग्स वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अपना सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जो है वो टैलेंट। अच्छा, टैलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली दूसरे लोगों की प्रोफाइल्स अगर देखना चाह रहे हैं
कि जो आपसे सिमिलर लोग हैं वो किस तरह की सर्विस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो मैं टैलेंट के अंदर भी फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ई बुक का ही टैग डालता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अच्छा, ई बुक का टैग डालने का या यहाँ पे कुछ भी लिखने का पर्पज़ ये है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ई बुक की फ़ील्ड के अंदर कौन से बड़े सेलर्स हैं, ठीक है, और मैं उनकी प्रोफाइल्स को जाके रिव्यू करना चाह रहा हूँ ताकि मैं उनको देखूँ कि उनकी प्रोफाइल के अंदर कैसा टाइटल डला हुआ है, कैसी डिस्क्रिप्शन डली हुई है, कैसा उन्होंने पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं ताकि मैं उनसे कुछ जो है वो सीख सकूँ। सो इस तरह से जब भी मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स को रिव्यू करूँगा, रिव्यू करने की बेस के ऊपर उसके बाद फिर मैं जो है वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करूँगा। तो इस तरह से आप उनकी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी भी है कि आप कैटेगरी वाइज़ भी जो है वो सर्च कर सकते हैं डिफरेंट सेलर्स को जो कि डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड है। इसके अलावा लोकेशंस के लिहाज से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एजेंसी एंड फ्रीलांसर या सिर्फ फ्रीलांसर हों या फिर एजेंसी हों, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश का लेवल क्या है, उनका आवरली बिल क्या है, उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं, तो ये चीज़ें भी देख के आप दूसरे सेलर्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़रा आपके लिए हेल्पफुल होता है एज अ बिगनर कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करें। सो आप अपने कंपेटिटर्स की या वो लोग जो आपकी सिमिलर फील्ड से रिलेटेड सर्विस दे रहे होते हैं तो उनको देख के अगर आप सीखेंगे तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जॉब्स की ऑप्शन होता है। ये जॉब्स का वो ऑप्शन है जिसको नॉर्मली बहुत से लोग जो है वो कनेक्ट्स लगाना या बिडिंग करना या इस तरह की चीज़ का नाम देते हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ फाइंड अ वर्क के ऊपर। सो यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट क्लाइंट्स की जो है वो जॉब पोस्ट होंगी। आपने जो है वो सर्च में सर्च करना है, कोई भी कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे आपको प्रपोजल्स वगैरह मिल जाएंगे। उनके ऊपर आपने बाय रिक्वेस्ट लगानी है। इसके ऊपर भी अगेन मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कि आप लोग कैसे जो है वो अपवर्क के ऊपर बिडिंग कर सकते हैं। बिडिंग करने के लिए कौन से तरीकाकार जो है वो आपने फॉलो करना है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लाइंट किस कंट्री का है ये आपने देखना है, उसने कितने पैसे स्पेंड किए हैं ये देखना है, क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड है नहीं है, ये चीज़ आपने देखनी है। फिर इसी तरह से जो है वो आप ने किस तरह से जो है वो अपना प्रपोजल लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपवर्क के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं क्विकली जो है कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है जो कि मैंने अभी दिखाया था। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास स्टैट्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट डैशबोर्ड भी मैंने अभी आपको जो है वो दिखा दिया है कि आप किस तरह से क्लिक्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रपोजल्स वगैरह अगर पड़े हों तो इस तरह की आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो है 2-3 ऑप्शन हैं। वन इज़ अ मैसेज कि आपके पास जो मैसेजेस आएंगे वो होंगे। इसके अलावा आपके पास ये नोटिफिकेशन है कि आपको कुछ भी नोटिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये रिपोर्ट्स का अर्निंग ट्रांजैक्शन और इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अंदर जो है वो एक तो ये सर्टिफिकेट अर्निंग से रिलेटेड है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया हुआ हो, आई थिंक सो ये आपको से रिलेटेड ही होगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कि आपने कोई पैसे वगैरह विड्रॉ किए हों या इस तरह से रिलेटेड है। इसके अलावा ये कनेक्ट हिस्ट्री बेसिकली आपको का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप अपवर्क से जो है वो कनेक्ट्स परचेज करते हैं और उसकी बेस के ऊपर ही आप कहीं पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर बिड करना चाह रहा हूँ यानी प्रपोजल लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कनेक्ट्स आप समझ लें कोई कॉइन है या कोई चीज़ है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और ये हमें परचेज करनी होती है। सो यहाँ पे जो है वो हर एक के लिए जब हम लोग प्रपोजल लगाते हैं, सबमिट अ प्रपोजल पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेंशन होता है कि आपको इसके लिए 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल कनेक्ट्स लिखे होंगे कि आपके पास इस वक्त कितने कनेक्ट्स हैं, या अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो भी आप परचेज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये माई रिपोर्ट्स वगैरह का ऑप्शन है, ओवर व्यू का है। इसके अलावा ये वर्क डायरी का या ऑल कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन है। वर्क डायरी बेसिकली एक ऐसी ये फंक्शनलिटी है कि आप जिन्हें जितना भी काम किया ना वो टोटल वर्क डायरी के अंदर आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक इस क्लाइंट के साथ आपने इतने घंटे काम किया और उसके साथ जो है वो उसकी कितने घंटे काम किया, किस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस तरह से करके यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। क्योंकि मैंने इस डेट के ऊपर इस क्लाइंट के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा। सो ये बेसिकली डेट के हिसाब से और प्रोजेक्ट के टाइटल के हिसाब से कि इस डेट को, क्योंकि होता ही है कि अपवर्क के ऊपर ना आप एक क्लाइंट के साथ बहुत लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो, ठीक है, तो जितना मर्जी अर्सा आप उसके साथ काम करो। सो आप डेली कितने घंटे काम करते हो तो वो आप ऐड कर देते हो, तो वो मल्टीप्लाई होके ये एक डायरी है तो उसमें शो हो जाता है कि आपने इस दिन इतने घंटे काम किया था, आपके इतने पैसे बने, इस दिन आपने इतने घंटे काम किया था, आपके इतने पैसे बने। तो ये इस तरह की फंक्शनलिटी है।
सो मैं आपकी हर फंक्शनैलिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। जो आज की वीडियो थी उसका पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊँ कि अपनी प्रोफ़ाइल दिखाऊँ, ठीक है? किस तरह से मैंने जो है वो पहले $1000 अपवर्क से अर्न किए। उसके बाद जो है वो मैंने आपको सेकंड चीज़ बतानी थी कि आप अपनी प्रोफ़ाइल को 100% कंप्लीट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रोफ़ाइल 100% कंप्लीट है। 100% कंप्लीट कैसे होती है कि आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हो, आपकी प्रोफ़ाइल इमेज लिखी हो, आपकी प्रोफ़ाइल इमेज हो, इसके अलावा आपने जो है वो पोर्टफोलियो की पिक्चर्स वगैरह और अपना पोर्टफोलियो वगैरह रिप्रेजेंट किया हो। इसके अलावा आपने जो है वो वर्क हिस्ट्री और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आपने डाली हुई हों। और इसके अलावा अगर आप 2 स्पेशलाइज़ प्रोफाइल बनाएँ तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। स्टिल ट्यून नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।